जो अपने बयान पे, जो अपनी बात पे कभी टिके ही नहीं रहते हैं, जो बिना बिना पैंदे का लोटा होता है, कि हरक सिंह रावत हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं अपने। तो हमें हमें फंड की जरूरत नहीं है। क्या आप खनन के ठेकेदार हैं क्या? मैंने थोड़ा उस पर सवाल किया, उसको तो हरक सिंह रावत ने भी कोई बात नहीं की। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं बोला कि शराब माफिया का पैसा है, इसका पैसा आ गया। इनको पार्टी से मतलब नहीं है, ये पार्टी के नाम पे पैसे ले लेते हैं, अपनी जेब में भर लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा पैसा आया है, आप कह रहे हैं कि नहीं आया? नहीं, मतलब नहीं, मैंने ये नहीं बोला करोड़ पैसा है, उसने भी 3 करोड़ रुपए ज्यादा बताए होंगे। 30 करोड़ नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए 27 करोड़ रुपए लिए। हरक सिंह रावत जी के उस बयान का कहीं खंडन नहीं किया, तो आज त्रिवेंद्र रावत जी ने ये स्वीकार कर लिया है कि वो सही बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पारदर्शिता चाहती है तो उस डिटेल को सार्वजनिक कर दे, इसमें कोई बात ही नहीं है। भ्रष्टाचार वाला जुड़ा है। अगर आप 2500 करोड़ पे, आप ये समझ लीजिए 2023-24 में अगर आप नेट देखें तो 1600 करोड़ सिर्फ 23-24 में आया। ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को बोलनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने कार्रवाई किया, लेकिन नहीं, यहाँ तो गाड़ी सरकार चलाने का काम कर रहे हैं वो जो मुख्यमंत्री हैं और उनके अमरेन भाई, आपकी सरकार की तरह सरकार नहीं है भाजपा की। करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा हुआ है, विदेशी मुद्रा लेके बैठा हुआ है, संपत्ति बहुत है आपके नेताओं के पास, हमारे नेताओं के पास नहीं है ऐसी संपत्ति। नमस्कार, प्रहलाद, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ही न्यूज है, बस हर रोज नए नए बयान आ रहे हैं और बयान से सरगर्मी बढ़ जा रही है, और बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि जो सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं। हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चंदा लेकर फंड जुटाती है, और ये फंड कहां से जुटाया जाता है? माफियाओं से। 30 करोड़ की उन्होंने बात की। हालांकि बीजेपी वाले रह रहकर थोड़ा थोड़ा इसमें जवाब दे रहे थे, वार कर रहे थे, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि हाँ, हम चंदा लेते हैं, आंकड़ा जो है वो गलत बताया जा रहा है, हमने 30 नहीं 27 लिए। अब 27 लेने का मतलब ये है कि हरक सिंह रावत ने तो साफ कहा कि माफिया से पैसा लिया जा रहा है, शराब के ठेकेदारों से पैसा लिया जा रहा है, खनन माफिया का पैसा आ रहा है। अब इस भ्रष्टाचार की परिभाषा को बदलना पड़ेगा क्या? उन्होंने कहा कि टेबल के नीचे से नहीं लिया साहब, टेबल के ऊपर से ले लिया, लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, गलत पैसा तो गलत पैसा है, ऐसा लेने से क्या व्हाइट हो जाता है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से जो है सतीश चंद जी हैं, स्वागत है आपका सतीश भाई। अमरेंद्र कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और राजेंद्र विशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मौजूदा वक्त में जो चर्चा है, हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहा है, पार्टियों के चंदे को लेकर, फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। अब मैं तो कह रहा हूँ गजब हो रहा है, क्योंकि हमको तो इतना भी मालूम नहीं कि इतना बड़ा बड़ा फंड भी दिया जा रहा है। अमरीन भाई, हमको पता नहीं कि इतना बड़ा फंड जाता है पार्टियों का, कहाँ लगता है, इसीलिए चमक धमक इतनी सारी होती है बल ना। अब वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा वो पहले चट से सुन लेते हैं। हालांकि दूसरे चैनल को इंटरव्यू दिया, मैंने क्रॉप करके वो बाइट निकाली है, वो देख लेते हैं। क्या सोचते हैं तो वो उनकी चिंता का विषय है। हरक सिंह को हम तब से जानते हैं जब हरक सिंह ने इंटरमीडिएट किया था। वो कितनी जल्दी उलटता पुलटता है ये गढ़वाल बहुत अच्छी तरह जानता है, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सब जानते हैं। लेकिन कभी कभी हरक सिंह रावत सच भी बोलते हैं। कभी कभी जो उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, वो बिल्कुल सत्य बात है। 30 नहीं था, 27 करोड़ था, और ये एक एक पैसा चेक से आया है। एक एक पैसा चेक से आया है। तो हमें ये बताइए, राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, पैसा तो चलता है ना, लेकिन हमने टेबल के नीचे से कोई पैसा नहीं लिया। हमने जो कुछ लिया है एक एक पैसा हमने चेक से लिया है। और अगर हरक सिंह रावत की निगाह में ये अपराध है, अफवाह है, या क्या है, वो क्या सोचते हैं, तो वो उनकी चिंता का विषय है।
जाहिर सी बात है, चिंता का विषय उनका भी है और प्रदेश की जनता भी चिंतित है कि वाकई में सियासी दल जो कहते हैं वो करते हैं क्या। पारदर्शिता की बात, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात, पारदर्शिता की बात तो कहाँ चली जाती है। सतीश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सीधी सी बात है, मैं पहाड़ का बंदा और पहाड़ी बात ही समझता हूँ और भोले भाले अंदाज में समझता हूँ। मेरे को बस समझाने की कोशिश कीजिएगा कि अब भ्रष्टाचार का पैसा या माफिया का पैसा हम टेबल के नीचे से लें, बगल से लें, अगल से लें, इधर से लें, उधर से लें, है तो गलत ही पैसा ना, कहेंगे आप? पंकज भाई देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि हरक सिंह रावत जी जो अपने बयान पे, जो अपनी बात पे कभी टिके ही नहीं रहते हैं, जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, और पूरे प्रदेश में उनका एक और नाम है फरक सिंह रावत। जो फर्क पहाड़ी में आपने बोला कि मैं पहाड़ का बंदा हूं, तो पहाड़ में फर्क का मतलब होता है फर्कना। जैसे फर्क ना बोल रहे हैं कि उल्टा पुल्टा हो जाना, कभी इधर का कभी वहां का, बेडोल जो बिना बिना पैंदे का लोटा होता है। तो देखिए, जब विजय बहुगुणा जी सीएम थे पंकज भाई, तब भी हरक सिंह रावत ने मां धारी देवी की कसम खाई थी और बोला था कि ये मंत्री पद जो मैं अपनी जूते की नोक पे रखता हूं, और उसके बाद मंत्री पद ले लेते हैं। जो मां धारी जो हमारी पूजनी है, उसकी कसम को भी जो बेफालतू की साबित कर देते हैं। और आज जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बात बोली कि हरक सिंह रावत हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं अपने समय के हिसाब से, लेकिन उन्होंने ये बात सच बोली है। उन्होंने इसको भी बोला कि ये बात उन्होंने पहली बार सच बोली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई भी 2 नंबर का पैसा नहीं है, इसमें किसी माफिया का पैसा नहीं है। हमारी पार्टी तो ये कार्यक्रम संचालित करती है। जब पार्टी के लिए फंड जुटाया जाता है, पार्टी के कोष में जब पैसा डाला जाता है, तो ये एक कार्यक्रम की तरह आयोजित कराया जाता है। पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस समय भी। तो जो पैसा डाला गया था वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से डाला गया था, जो पैसा दिया गया था वो चेक के माध्यम से दिया गया था, और बताया ये सोशल मीडिया और अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था। मैं पंकज भाई एक और चीज ये कहना चाहता हूं, मैंने खुद अपनी जो मेरी हैसियत है उसके हिसाब से मैंने 100 रुपए का फंड अपनी पार्टी को दिया था। तो इसी तरह हमें को करोड़ों कार्यकर्ता है, 16 लाख लोगों की कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो हमें फंड की जरूरत नहीं है। आप शराब माफिया है क्या? आप खनन के ठेकेदार हैं क्या? मैंने थोड़ा उस पर सवाल किया, उसको तो हरक सिंह रावत ने भी कोई बात नहीं की। वो तो प्रदेश भर में मेरे अगल बगल वाले भी देते हैं, कई लोग उनका नाम थोड़ा सतीश भाई। अब अगर आप कहेंगे कि अपने टेबल के ऊपर से लिया तो कि माफिया का पैसा साफ हो गया क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ बस। पंकज भाई देखिए, ये तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं बोला कि शराब माफिया का पैसा है, इसका पैसा आ गया। अब हरक सिंह रावत कांग्रेस में बैठ के जी, उन्होंने ये तो बोला हरक सिंह रावत सच बोल रहे हैं। जब सच बोल रहे हैं तो फिर बात ही नहीं रहेगी ना। देखिए पंकज भाई, हरक सिंह रावत की वो परिपाटी रही है, वो जिस पार्टी से आते हैं, इनका तो एक ही फंडा, इनकी पार्टी गरीब रहती है, इनके नेता अमीर रहते हैं, इनको पार्टी से मतलब नहीं है। ये पार्टी के नाम पे पैसे ले लेते हैं, अपनी जेब में भर लेते हैं। उन्होंने पता नहीं किस माफिया से पैसा लिया हरक सिंह रावत ने, और वो अपनी जेब में रखा है तो वो जाने। लेकिन हमारी पार्टी में तो उनकी तरफ से कोई ऐसा फंड आया नहीं है। अगर उन्होंने किसी माफिया से लेकर रखा है तो वो उनकी परिपाटी है, कांग्रेस की तो परिपाटी यही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा पैसा आया है, आप कह रहे हैं कि नहीं आया ना? पूर्व मुख्यमंत्री जो नहीं, मैंने ये नहीं बोला नहीं आया। त्रिवेंद्र जी ने अगर बोला है पैसों के लिए उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने ये बात पूरा ये नहीं बोला कि उन्होंने हरक सिंह रावत ने जो बातें बोली सबकी सब सच बोली। उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने ये बात सही बोली है कि पार्टी फंड में 30 करोड़ पैसा है, उसमें भी 3 करोड़ रुपए ज्यादा बताया उन्होंने, वो भी 27 करोड़ है, उसमें भी उन्होंने सच्चाई नहीं रखी हरक सिंह रावत की। नहीं, अब आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा ना कि सतीश भाई की जनता को साफ तस्वीर दिखाने का आपने क्या बोलते हैं वादा किया, और उसके बाद आप नेगेटिव दिखा रहे हैं, ब्लर दिखा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि देखिए नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि हम आपको नेगेटिव देंगे या वो देंगे। पुरानी आती थी ना वो धुंधली वाली देखते थे हम। अमरीन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत पहले से आप पत्रकारिता करते रहे, अब आप सियासत में चले गए, अब कांग्रेस से आप लोग का ताल्लुक हो गया। भ्रष्टाचार को लेकर, खनन माफिया को लेकर, शराब के ठेकेदारों को लेकर, ये सब को लेकर एक सवाल उठता रहा है कि इनकी फंडिंग सियासी पार्टियों को होती है। हरक सिंह रावत ने कह तो दिया दादा कि भैया इतना पैसा आया, ऐसे आया वैसे आया, लेकिन ये नहीं बताया, सबूत नहीं दिया। अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसले पर सबूत मांगे जाते हैं। अगर मैंने भी यहाँ कह दिया कि भैया कुछ प्रूफ हो तो बता दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या आप कहेंगे इस पर?
देखिए पंकज भाई, सबसे पहले तो आज हरक सिंह रावत के इस बयान पर पहली बार किसी जिम्मेदार पार्टी के नेता ने, और खासकर जिन तत्कालीन मुख्यमंत्री का उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम लिया, उन्होंने आज इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 30 करोड़ नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए 27 करोड़ रुपए लिए। और अपने बयान में उन्होंने कहीं नहीं कहा, हरक सिंह रावत जी के उस बयान का कहीं खंडन नहीं किया कि उन्होंने रामनगर हल्द्वानी के माफिया से जो पैसा का उन्होंने आरोप लेने का आरोप लगाया, उसका कहीं खंडन नहीं किया। जिस दिन हरक सिंह रावत जी ने ये बयान दिया था आज से 3 दिन पहले, तो उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है जो आपके चैनलों पर और मीडिया पर लगातार दिखते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ा था, और उनकी तकरीबन भाषा वही थी जो अभी सतीश भाई की भाषा है। उनका ये कहना था कि हरक सिंह रावत जी झूठ बोल रहे हैं। तो आज त्रिवेंद्र रावत जी ने ये स्वीकार कर लिया है कि वो सही बोल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 30 करोड़ हमने नहीं लिया, बल्कि हमने 27 करोड़ लिया। अब आपने दूसरा सवाल आपने कहा कि ये जो चंदे का पैसा या सम्मान निधि का पैसा, जो इनका सम्मान निधि का कार्यक्रम रखता है, वो आजीवन सम्मान निधि का जो कार्यक्रम है, वो सतीश चंद्र जैसे कार्यकर्ता जो 100, 50, 200, 500, 1000, 10,000 रुपए इकट्ठा कर करके अपनी पार्टी के संगठन को, स्वयं को उसमें आजीवन सदस्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए योगदान देते। लेकिन हरक सिंह जी ने कहा कि उन्होंने 10 लोगों के, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने उसमें इकट्ठा किया। उन्होंने बाकायदा एक फर्म का नाम लेकर के भी कहा कि उस फर्म से चंदे की बात आई, तो उन्होंने स्वयं को भी शामिल करते हुए कहा कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से ये पूछा कि भाई ये पैसा मैं इकट्ठा करूं या आप इकट्ठा करेंगे, तो सीएम ने कहा कि मैं इकट्ठा करूं। तो वो कहीं अपने आप को अलग नहीं रख रहे हैं इस बात से कि वो उसमें शामिल नहीं थे। मुझे लगता है कि वास्तव में हरक सिंह रावत जी के इस बयान पर अगर किसी को संशय है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़, या अब जो त्रिवेंद्र रावत जी 27 करोड़ कह रहे हैं, वो 27 करोड़ किन किन कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया, किन किन हरक सिंह जी की माने तो किन किन भूमाफियाओं से उन्होंने लिया, किन किन शराब माफियाओं से उन्होंने लिया, किन किन खनन माफियाओं से उन्होंने लिया, आईजीएल फैक्ट्री से कितना पैसा आया, उसका भारतीय जनता पार्टी एक अपनी लिस्ट निकाल दे, बैंक डिटेल दे दे कि इसलिए इतना पैसा दिया, उसमें सतीश भाई का 100 रुपए भी आ जाएगा और आईजीएल फैक्ट्री का 10 करोड़ रुपए भी आ जाएगा। तो ये तो पारदर्शिता की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस मामले में पारदर्शिता चाहती है तो उस डिटेल को सार्वजनिक कर दे, इसमें कोई बात ही नहीं है। हरक सिंह रावत जी अगर झूठ कह रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आजीवन कार्यकर्ता है वो उत्तराखंड में 30 करोड़ रुपया, 27 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो सामने आ जाएगा और हरक सिंह रावत जी को हम भी मान लेंगे कि वास्तव में इन्होंने झूठ कहा। तो ये तो हमें कहीं से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। कल आना चाहिए महेंद्र भट्ट जी को और अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पे चिपका देना चाहिए उस सूची को। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत अब कहाँ है मैं बताता हूँ पंकज भाई, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि पूरे, ये तो आप उत्तराखंड के संदर्भ में कह रहे हैं। अभी पीछे जब चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब इनके जो इलेक्शन फंड को लेकर के किसने इनको कितना फंड दिया, उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक करना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी तो नंगी हो गई। वो तो पता चल गया कि किन किन लोगों को, जो अपराधी थे उनको अपराध से मुक्त करने के लिए भी इन्होंने उनसे करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। ऐसी कंपनियों के नाम जिनका उतना टर्नओवर नहीं था, उससे 10 गुना चंदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। क्या हम भोले भाले हैं? आपने कहा कि हम तो सीधे साधे पहाड़ी हैं। आप पहाड़ के सारे जिला मुख्यालयों का एक दौरा कर लीजिए पंकज भाई, और आप देख लीजिए कि अचानक से इनके जो गगनचुंबी पार्टी कार्यालय है, ये कहां से उग करके आ गए शहरों में, इतने बड़े बड़े कार्यालय। मैं महानगरों के और दिल्ली के कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप नई टिहरी जाकर के देख लीजिए, आप पौड़ी जाकर के देख लीजिए, आप अल्मोड़ा जाकर के देख लीजिए, आप नैनीताल जाकर के देख लीजिए, ये कार्यालय अचानक कहां से उग गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति भाव स्वरूप किसी ने इनको पैसा दिया? इनकी तो नियति है डरा कर धमका करके पैसा लेने का। और
वर्तमान में तो जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की सरकार चल रही है। मैं चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ प्रदेश की राजनीति और राजनेता ये बताएं कि वो क्या रहा है जनता को। जनता सही में बहुत कंफ्यूजन में है। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनता कंफ्यूजन में है कि ये क्या हो रहा है, बल ये क्यों ऐसी सियासत इस प्रदेश में हो गई जहां जिसकी उम्र ही भी 25 साल नहीं हुई, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि करोड़ों का लेन देन, माफिया राज। और अब आपके जरिए मैं समझना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर चंदा दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ देख ही रहा होगा। अगर माफिया से पैसा लिया जाता है तो माफिया को क्या फायदा पहुंचाया गया होगा, बल क्या फेवर किया गया होगा, बल ये इन बयानों को कैसे देखें? पंकज भाई, मैं इससे पहले आपको एक डेटा देना चाहता हूँ। डेटा ये है कि 2023-24 में जो टोटल डोनेशंस जो पॉलिटिकली पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिक पार्टी को जो दिए गए हैं वो 2545 करोड़ है, और उसमें से 2243 करोड़ बीजेपी ने जो है डोनेशन लिया है। सिर्फ अगर आप ये देखें कि जो डिफरेंस है 200 करोड़ का, वो जो है अदर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को मिला है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कहानी सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे राज्यों की कहानी है जहां पे विभिन्न पार्टियां जो है डोनेशन लेती हैं। लेकिन हमें डोनेशन के बारे में कोई चिंता नहीं है। ठीक है, डोनेशन लेती हैं पार्टियां, काम चलाती हैं, अपने आगे को बढ़ाती हैं, वो बात है। लेकिन जो डोनेशन के साथ जो भ्रष्टाचार वाला जुड़ा है, अगर आप 2500 करोड़ पे, आप ये समझ लीजिए 2023-24 में अगर आप नेट देखें तो 1600 करोड़ सिर्फ 23-24 में आया। मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेट की बात कर रहा हूं, जो करीबन 200% है लास्ट ईयर से। तो कहने की बात यह है कि जो भी डोनेशन आ रहा है इन पॉलिटिकल पार्टी को, ये कहीं ना कहीं भाई उन्हीं लोगों से उतार है। जो गरीब लोग हैं वो तो डोनेशन देंगे नहीं, 50-100 रुपए, 200-300 रुपए देंगे। जो कार्यकर्ता लोग हैं वो कितना देंगे? तो कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से या कामगारी लोगों से इन पे पैसा आ रहा है। और वो पैसा क्यों देते हैं ये तो सबको पता है कि वो पैसा इसलिए देते हैं कि कोई ना कोई काम करना है। अगर आपको काम करना है तो आप डोनेशन दीजिए। और मैं पंकज भाई एक चीज और बताना चाहता हूँ, जितना चेक से पेमेंट जाता है उससे ज्यादा कैश में पेमेंट जाता है जी। तो जो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार जो है हर एक पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी डूबी हुई है। जहां तक हरक सिंह रावत की बात है कि आज हरक सिंह रावत जी इस बात को लेके क्यों इतना जो है मतलब बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों इसके ऊपर जो है चिल्ला रहे हैं। मेन चीज ये है कि उनकी जो जमीन है, उनकी जो मतलब पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं डावाडोल कर रही है। वो 2027 के चुनाव देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मुझे कांग्रेस में क्या लाभ होने वाला है। रही बात त्रिवेंद्र रावत जी की, त्रिवेंद्र रावत उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि नहीं साहब 30 की जगह में 27 के लिए। मैं ये कहता हूं कि आपको ये चीज, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी बिल्कुल क्लीन पाक साफ है, आपने चेक से पेमेंट लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके नाम तो उजागर करो। कौन कौन लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है करोड़ों रुपए चंदा दिया है? तो नेचुरली जब जिसने भी चंदा दिया होगा तो उसने कहीं ना कहीं अपने जो है रिटर्न्स में दिखाया होगा। और उन्हें चंदा क्यों दिया? ये सब चीजें हमें सोचने की बात करती है कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश जो हमारे पूरे प्रदेशों में, अगर उत्तराखंड देखिए सबसे छोटा प्रदेश है, 25 साल हुए हैं जहां तक इसको इतना रोबस्ट इसकी जो है ग्रोथ और होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ विकास कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। तो ये बड़ा ही पंकज भाई, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा जो प्रदेश जो है उन भ्रष्टाचार में टूट गया। ये चाहता हूँ कि जो पैसा आया, चेक से आया या किसी चीज से भी आया, वो क्या जिस तरीके से हम ये बच निकलेंगे क्या ये कहकर ये पैसा तो चेक से आया जी, हम नहीं इस पर कोई बात करेंगे। जब चेक से आया तो वो इसका प्रमाण हो जाता है, प्रमाणिकता है कि पैसा सही है, शुद्ध है, साफ है, क्या ये समझा जाए। मैं सतीश भाई से सवाल करना चाहता हूँ। सतीश भाई, क्या जो ये पैसा आया, ये पैसे की जानकारी आपने आयकर विभाग और अपने चुनाव आयोग को है कि इतना पैसा आया है और इतना पैसा आपने कहाँ खर्च किया, क्या खर्च? क्योंकि शायद अमरीन भाई ज्यादा जानते होंगे और बीजी भी ज्यादा जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं कि ये लोग जानकारी इनको देनी पड़ती है इस बात की शायद कि पैसे फंडिंग के मामले में कुछ ऐसा है, ऐसा हुआ है कहीं पे? देखिए पंकज भाई, ये निश्चित तौर पे देनी पड़ती है।
अभी जो राजन बिष्ट जी ने अभी जो आंकड़े बताए वो इसीलिए तो बताए, जब ये जानकारी इंफॉर्मेशन किसी चुनाव आयोग को भी देनी पड़ती है, डिपार्टमेंट को भी देनी पड़ती है, उसी के बाद ये आंकड़े जारी हुए। अगर ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में राजन बिष्ट जी ने अगर कहीं से पढ़े हैं या निकाले हैं तो इसीलिए है कि वो इंफॉर्मेशन वहां गई है, वो इंफॉर्मेशन मांगी गई है संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज कहना चाहता हूँ पंकज भाई, मैं हरक सिंह रावत की बातों पे या पूरे जो भी कांग्रेस पार्टी है उसको कोई भी पार्टी कोई भी जनता यहाँ की सीरियस नहीं लेती है। आप देख लीजिए चाहे वो निकाय स्तर के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, क्या हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जमीन तलाशने के लिए ही, जो राजन बिष्ट जी ने बोला, वो जमीन तलाशने के लिए ही हरक सिंह रावत आज इतने ललायित हो रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत जी को भी पता है जो उजाडू बल्द है, जो उनके पास अभी हरक सिंह रावत जी हैं जिनको बोलते हैं उजाडू बल्द, आज उनको सपोर्ट इसीलिए करना पड़ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अब हमारी जमीन यहाँ खत्म हो रही है उत्तराखंड में। और हरक सिंह रावत जी जैसे बयान, जो फर्जी बयान है, जो झूठे बयान है, ऊट पटांग बातें कुछ भी, अगर हरक सिंह रावत इस बात को बोलते हैं कि इतना फंड यहाँ से आया शराब माफिया, तो उनके पास तो आंकड़े हैं। आप बताइए ना किसने, किस पार्टी, किस कंपनी ने, किस दारू की कंपनी ने वो दिया है या किस खनन माफिया ने दिया है। रावत पर बोलिए ना आप, तो वो बात तो पुरानी हो गई, उस पर तो बहुत चीजें हमने बोल भी दिया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप वो उन चीजों को साफ कर रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं कि ये तो सही बात बोली है तो वो बताते ना कि ऐसी चीजें हुई, तो मुख्यमंत्री थे, उनकी बात तो और ज्यादा डेटा होगा। नहीं पंकज भाई देखिए, एक हमारी जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। अगर 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 ये उनके नहीं, पंकज भाई देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तत्काल, जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय उनके सामने जो आंकड़े हैं उन्होंने बताए। लेकिन अब जो वो डिस्क्लोज करने वाली बात, या आप जो बोल रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में, देखिए वो तो हमारे जो बात हो गई। ये बात बताइए, कल का दिन तक आप था, वो कुछ दिन के मुख्यमंत्री अपने तीरथ सिंह रावत जी, वो एक मंच पर कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार की गाड़ी अभी भी दौड़ रही है, बल उसमें आप चलाने वाले कोई और है। इसका मतलब क्या निकाले, जब ये माफिया का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा, इस पर जब बात हो रही है, तो इसी में तो तीरथ सिंह रावत ने भी बयान दिया ना, बोले ऐसा हो रहा है। पंकज भाई मुझे आप एक बात बताइए, हरिद्वार के डीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है, एसडीएम सस्पेंड कर दिए जाते हैं, वहां के एमएलए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कार्रवाई सुचारू रखी हुई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला है वही तो हमारे मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान में वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार में डीएम से लेके पूरा बाबू पूरे के पूरे को सस्पेंड कर दिया गया है कि उन्होंने अधिकारियों ने जो वहां पे गबन करा, जो वहां पे धोखाधड़ी करी। तो मैं कहना चाहता हूँ अधिकारी तो करते ही है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला है वो अपने कार्रवाई की। ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को मन से बोलनी चाहिए थी, ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को बोलनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने कार्रवाई किया। लेकिन नहीं, यहाँ तो गाड़ी उल्टी दौड़ रही है ना, तो आपके कहने से नहीं होगा, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं पंकज, सतीश भाई, पंकज भाई देखिए, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री या उत्तराखंड सरकार को दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने प्रशासन लेवल पर अधिकारियों को दोषी ठहराया और सच में वो लोग काम नहीं करते हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभव के हिसाब से अगर ये बात बोली है तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ इसमें गलत है। अरे भाई, भ्रष्टाचार हो, माफिया से पैसा है, शराब के ठेकेदार से पैसा है, खनन माफिया से पैसा है, अधिकारी निरंकुश हो, सचिवालय में काम नहीं हो रहा हो, सचिव कहीं और बैठा हो, डीजीपी घूमने गया हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ बिल्कुल, आपकी और मेरी है। इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड के उस बैसाखू लाल की है जिसका सत्ता से कोई मतलब नहीं है। इसकी धामी जी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, धामी जी की कैबिनेट की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई अधिकारी नहीं काम कर रहा है तो पंकज भाई इसके लिए आप दोषी हो नहीं। अब आप बताइए, कैसी हास्यास्पद बात हमारे साथी पैनलिस्ट कर रहे हैं कि इनकी सरकार में जो शामिल अधिकारी हैं वो तो दोषी हैं, लेकिन जो सरकार जो उनको हाँकने का काम, उनको संचालित करने का काम, उनको सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, वो जो मुख्यमंत्री हैं और उनके अमरेन भाई, आपकी सरकार की तरह सरकार नहीं है भाजपा की, जो एनएच घोटाले में अधिकारियों से ही अपनी पार्टी फंड में पैसे ले लिया करती थी। आप बताइए ना, आपने एनएच के अधिकारियों से ही फंडिंग जुटा के अपने अकाउंट में डलवा दिए। आप बताइए कैसी बातें कर रहे हैं। जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसने एनएच के घोटाले में पूरे किसानों के पैसे अपने पार्टी फंड में डलवा दिए हो, अपने नेताओं के फंड में डलवा दिए हो। अजीब समय है भाई, अजीब समय है। जो बयान दिया, ये त्रिवेंद्र रावत जी के बयान को झूठा बता रहे हैं। अब ऐसे ही इनके जो चिंटू टाइप के प्रवक्ता है, वो पिछले 4 दिन से उछल कूद मचा रहे थे टीवी चैनलों पर और अपने फेसबुक पर
वो कह रहे थे कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी ने तो आके कह दिया ना कि ऐसा हुआ है। उन्होंने तो खुद कह दिया कि 27 करोड़ रुपए हमने लिया है। और अभी सतीश भाई कह रहे थे कि हरक सिंह रावत जी को किसी कंपनी का नाम लेना चाहिए, चंदा प्रदाता का नाम लेना चाहिए, तो इनको जानकारी नहीं है। उन्होंने आईजीएल कंपनी काशीपुर का नाम लिया कि नहीं लिया? उन्होंने ये कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कि भाई उससे पैसा आप लेंगे कि मैं लूं? उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर नरेश बंसल का जिक्र किया कि नहीं किया? उन्होंने रामनगर के 10 माफिया जो लोग थे जिनसे 10-10 लाख रुपए लेकर के 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, उनकी तरफ संकेत किया कि नहीं किया? ये घिसा पिटा जो भाजपा दफ्तर में ये सुन करके आते हैं सतीश जी, उसको आपके चैनल पर बक देते हैं। अरे थोड़ा सा तथ्यात्मक होना चाहिए उसको। क्या क्या हुआ है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चंदे का जो हिसाब किताब है, बिष्ट जी ने चंदे का हिसाब किताब दिया, वो जो सम्मान निधि इनके कार्यकर्ताओं की है, जिनमें नाम कार्यकर्ता का और पैसा माफिया का है, वो सम्मान निधि चंदे के हिसाब से नहीं आती। मान्यवर, आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। वो चंदा नहीं है, वो आपकी पार्टी की एक निधि है। वो ठीक बात है कि बैंक के पास उसकी जानकारी होगी कि इनका भाजपा का 30 करोड़ यहाँ पर है, और ये तो 30 करोड़ तो कहने के लिए है, 27 करोड़ तो त्रिवेंद्र जी ने स्वीकार कर लिया। और असली बात तो बिष्ट जी ने कह दी कि चेक से तो 30 करोड़ आता है, चेक से तो जो आ रहा है वो के बाद चेक के अलावा कितना आपके खातों में जा रहा है, आपके नेताओं के खातों में जा रहा है, हमें नहीं पता है कि आपकी पार्टी का जो आपके नेता के खाते का दिख रहा है कर्नाटक में जो पूर्व एमएलए है, करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा हुआ है, विदेशी मुद्रा लेके बैठा हुआ है, संपत्ति बहुत है आपके नेताओं के पास। हमारे नेताओं के पास नहीं है ऐसी संपत्ति, लीगल संपत्ति है हमारे नेताओं के पास, और हमारी पार्टी के पास भी लीगल संपत्ति है। पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठा हुआ आपका जग जाहिर है, आप बचाओ मत करिए। ये उत्तराखंड आपके तो कोषाध्यक्ष गांधी परिवार के हैं, रॉबर्ट वाड्रा कोषाध्यक्ष हैं आपके, गांधी परिवार आपका अध्यक्ष बैठे हुए हैं, बस हो गया खत्म। 3 लोगों की पार्टी, घर का पैसा, देश का पैसा घर में आ रहा है, बस सही है। आज पार्टी को शराब माफिया संचालित कर रहा है, आज आपकी पार्टी को खनन माफिया संचालित कर रहा है, आज आपकी पार्टी को जमीन का माफिया संचालित कर रहा है, जंगल का माफिया संचालित कर रहा है। आप जैसे कार्यकर्ता की वक्त नहीं है उस पार्टी, अब माफिया, अब भारतीय जनता पार्टी डेनिस कंपनी संचालित नहीं कर रही है हमारी पार्टी को, डेनिस कंपनी संचालित नहीं कर रही है ना। आप जैसे लोगों को तो चैनल पर सिर्फ झूठ बोलने के लिए रखा गया है, बस वही तो है ना। मुद्दे है नहीं, फैक्ट है नहीं, पर्सनल हो जाओ कि आप जैसे, तुम जैसे, ये जैसे, प्रवक्ता जैसे। अरे फैक्ट लेके आओ, फैक्ट लेके बैठो जरा, फैक्ट लेके बैठो। ये सतीश भाई, आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री के नजदीकी पर एक वीडियो, मतलब सुसाइड करने से जारी हुआ है, और सुसाइड किया है, मरने से पहले ये कहा है कि इसके लिए धामी सरकार से जुड़े लोग आपके उस पे भी आपने जनता के सामने झूठे तथ्य रखने की कोशिश करी कि डबल एफआईआर हो गई है। शर्म नहीं आती? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसके कानून को भी पता उसको कि कानून होती क्या है, कानून व्यवस्था कैसे होती है। सही बात है, खाता ना भाई हरीश रावत जो बोले सही, उस पद्धति की पार्टी के लोग हो आप कम से कम। भाई थोड़ा सा समय दीजिए। राजेंद्र जी, सवाल सुना था आपने सर? मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, जब पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने की एक कोशिश हुई, नारा उत्तराखंड में भी दिया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन होगा। अब जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश का एक माफिया वाले पैसे के लेन देन के बारे में बात करता है, लिया कहता है, तो उसमें कितनी बड़ी बात हो गई। हम कहां पर खड़े हैं भाई? हमारे साथ 2 और राज्य अलग बने थे, उन राज्यों की स्थायी राजधानी से लेकर तमाम तरह की चीजें बढ़िया तरीके रूटीन चल रही हैं, बढ़िया तरीके से चल रही हैं, ऐसा लगता है। हम तो उनसे बहुत गुना आगे हैं, उत्तराखंड तो बहुत शांत है उनसे, वो तो फिर भी कहीं पे बम गिरता है, कहीं कुछ होता है। लेकिन आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ जी पैसा लिया है, और पैसा लिया है उससे माफियाओं से लेन देन हो रहा है। ये कितना ठीक है प्रदेश के लिए? नहीं देखिए, वो अब ये तो बात तो जो है बीजेपी के लोगों को या बीजेपी के जो ऑथराइज लोग हैं उनको ये कहना पड़ेगा कि भाई जो हमने पैसा इकट्ठा किया इसका सोर्स क्या है।
सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ना। पैसा तो ठीक है, हर एक पार्टी लेती है, कांग्रेस ने भी पैसा लिया, कांग्रेस को कम मिलता है, तृणमूल जो है बंगाल में पैसा लेती है, अगर आप टीआरएस की बात करेंगे तो हर जगह जो है पैसा लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोर्स क्या होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज। दूसरी चीज ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो है समझ लीजिए हरक सिंह रावत इतने सालों बाद आज वो बात को क्यों कह रहे हैं, अगर उनकी ये इस बात को भी आप समझ लीजिए। दूसरी चीज, जब उन्होंने ये बात कही तो उनकी बात का वजन कितना है, क्या वो सही चीज है, त्रिवेंद्र रावत जी ने उसके बारे में बता दिया। तो मेरे कहने में तो कहीं ना कहीं तो ये होता आया है उत्तराखंड में कि पैसा लिया जाता है। अगर पैसा लिया जाता है तो कांग्रेस भी जो है उनका भी जो है दामन साफ नहीं है। और यह है कि भाई जो सत्ता की तरफ जा रहे हैं, इनको सत्ता वाले होते हैं, उनको पैसा ज्यादा मिलता है, और जो लोग लगते हैं कि भाई उस तरह नहीं है सत्ता में, उनको पैसा कम मिलता है। लेकिन पैसा तो हर एक आदमी लेता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात चीज है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पे हमें नई परिपाटी बनानी चाहिए, हमें विकास के बारे में बात करनी चाहिए, हमें एक साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पिछड़ रहे हैं पंकज भाई। तो हमें ये लगता है अगर ये वक्तव्य जो है हरक सिंह रावत का आया है तो इसके ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, क्या माफिया से लिया, क्यों लिया, और माफिया से लेने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, पार्टी के कुछ ना कुछ तो काम कराना होता है, बिजनेसमैन को कराना हो तो पैसा देता है। तो ये सब चीजों के ऊपर हमें देखना पड़ेगा, और इससे जो है उत्तराखंड की छवि खराब होती है। इन सब सवाल आपसे भी है जो राजेंद्र जी ने अभी कहा। मैं आपको उस दौर से जानता हूँ जब एक तहलका नाम से मैगजीन और वो चीजें आप लोग चलाते थे, उसमें काफी वरिष्ठ लोग भी थे, हमारे बीच में नहीं है। एक चीज देखी जाती थी कि जब हम खबर छापते थे या लिखते थे तो फैक्ट के साथ मतलब पक्ष विपक्ष दोनों का तर्क कहीं पर हो, पुलिस वाले और आरोपी, ये तमाम चीजें हम देखते थे। लेकिन जब हम सियासत में होते हैं, आप तो आपको सियासत का भी अनुभव हो गया, कुछ भी कह दिया जाता है विदाउट फैक्ट या कुछ, अगर उसमें सच्चाई है। आप लोगों ने तो बहुत लड़ाई लड़ी है, कोर्ट कचहरी भी गए होंगे आप, लेकिन इस वाले मामले पे ऐसा क्यों कि खाली बोल दिया गया बस? पंकज भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, कांग्रेस ने बस भर दिया। देखिए पंकज भाई, ये हरक सिंह रावत जी ने ये जिस बात का उल्लेख किया है, ये उस समय का है जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे और उस समय वो मंत्री थे। अब उन्होंने, आज वो कांग्रेस में है और कोई आरोप उन्होंने अगर लगाया है, उसका कितना औचित्य है कितना नहीं है, बिष्ट जी ने जो सवाल उठाया कि भाई इसके पीछे की उनकी मंशा क्या है। मंशा एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई इस तरीके का आरोप उन्होंने खुल करके लगाया है और बाई नेम लगाया है, उन्होंने प्रदेश के एक तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वर्तमान में सांसद है उनका नाम लिया है, जो आज भी एक कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनका भी नाम लिया है, जो एक आज राज्यसभा के सांसद हैं नरेश बंसल साहब, उनका भी नाम लिया है। तो कोई आरोप बेवजह लगा दिया जाए और उसकी जांच न हो तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उनके तीन बड़े बड़े नेता कटघरे में है, आईजीएल कंपनी भी कटघरे में है, नैनीताल का जो वन माफिया है, खनन माफिया है, वो भी कटघरे में। तो हरक सिंह जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो आरोपों की जांच का अधिकार किसके पास है, जांच कौन करा सकता है? और कांग्रेस में बहुत सारे वकील हैं, कुछ प्रवक्ता भी हैं, वकील बहुत सारे कांग्रेस के जिनमें भी जाता हूँ, उनको ना सीधे कोर्ट कचहरी कर लेना चाहिए, एक वो डाल के जानकारी ले लेनी चाहिए क्या हो रहा है, कहाँ। नाम तो आपके पास सही है और फैक्ट भी आपके पास सही है, पैसे का लेन देन का मामला आपको पता ही है, आपको डाल देनी चाहिए, पीआईआर बोल देना चाहिए, देखो केस होगा तो सब चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। कोर्ट को तो कोई गुमराह नहीं कर सकता ना, चुनाव आयोग को कर सकते हैं। सवाल राजनीतिक सवाल है भाई साहब। आप मुझे बताइए कि आपने मुझ पर ये आरोप लगाया, सतीश चंद्र जी ने मुझ पर ये आरोप लगाया कि अमरेंद्र बिष्ट जो है 10 करोड़ रुपया जो है ले लिया, तो इस बात को मैं भी तो, मुझे अपने आप को बचाना है तो मैं भी तो इस बात को साबित करूंगा ना कि मैंने नहीं लिया है। और अगर कह रहे हैं तो यहाँ तो स्वीकारोक्ति हो गई, यहाँ तो मुख्यमंत्री जो आरोपित है उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने 30 करोड़ नहीं लिया लेकिन हमने 27 करोड़ लिया है, तो स्वीकारोक्ति हो गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हमने लिया है भाई, लेकिन 3 करोड़ का फर्क है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को तो स्वीकार कर ही लिया है ना कि हमने पैसा लिया है और माफिया से पैसा लिया है, सबसे लिया। इस बात का कोई है ना पंकज, कोई खंडन आया नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि 27 करोड़ लिया है और माफिया से लिया है। बीजेपी क्या सोच रही है या सतीश भाई क्या सोच रहे हैं? अब कह तो दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन सतीश भाई जैसे लोगों के लिए मुसीबत ये है कि क्या बोले और क्या छिपाएं, क्या कितना बोल सकते हैं। अगर कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है ना सतीश भाई, इधर अनिल भाई जानते हैं कांग्रेस में फ्रीडम है स्पीच की, बोलने की, तर्क रखने की, लेकिन बीजेपी में तो मैंने एक प्रवक्ता को फोन किया, बोला कि मैंने कहा भाई साहब जुड़ जाइए, बोला पहले इस इश्यू पर मैं जरा अध्यक्ष साहब से बात कर लेता हूँ फिर आपसे जुड़ूंगा। इस तरह की स्थिति है ना सतीश भाई, क्या कहेंगे? नहीं पंकज भाई, देखिए मैं आपकी जो बात है उसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ। भाजपा एक अनुशासित पार्टी और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ है और बहुत ही विद्वान हमारे जो कार्यकर्ता हैं और प्रवक्ता हैं वो हैं। रही बात कोई व्यक्ति किसी अपने निजी कारणों से ना जुड़ा हुआ अलग बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पंकज भाई, देखिए जो ये बातें आई हैं वो निश्चित समय आने पे सबके सामने पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और हमारी पार्टी इस बारे में सोचेगी भी। ऐसा मैं, आप मेरे ऊपर यकीन मानिए और हमारी पार्टी के ऊपर भी यकीन मानिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पंकज भाई, जो नैतिकता और सूचिता की बात कांग्रेस कर रही है उसको ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जो टॉपअप के नाम पे जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप ले लेना मैं टॉपअप कर दूंगा, वो आज पार्टी हमारी जो 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 चेक के माध्यम से या जी कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। कांग्रेस की भूमिका क्या है? अभी कांग्रेस की भूमिका विपक्ष की है, वॉचडॉग की भूमिका है, सरकार क्या कर रही है उसको ये कुछ काम नहीं कर सकते पंकज भाई, ये कुछ नहीं कर सकते। इनका चाल चरित्र पूरी जनता को पता है, प्रदेश की, ये पूरी प्रदेश की जनता को पता है और देश की जनता को भी पता है। आप देख लीजिएगा, अगर 2027 में ये औंधे मुंह नहीं गिरे और यही हरक सिंह रावत जो आज ये बोल रहे हैं और इन्होंने इनको साइड ना निकाल दिया, तो आप भी और यहाँ पे इसी बात पे चर्चा कर रहे होंगे आप और मैं बैठ के। ठीक है, जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आने दीजिए 2027 का समय। भाई बहुत शुक्रिया, आनंद भाई आपका भी, राजेंद्र जी आपके बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में तो है ही, क्योंकि जब अब रावत वाली बात हो रही है, क्योंकि एक तरफ हरक सिंह रावत ने बयान दिया, उसके बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया, बीच में चुटकी ले गए तीरथ सिंह रावत भी। और मसला सिर्फ इतना है कि भ्रष्टाचार का मसला सिर्फ इतना है कि माफिया से पैसा लिया, बेलगाम अधिकारी, और ये सब जुड़ते हैं, कड़ियों को जोड़िएगा तो फिर ये स्थिति ठीक नहीं बनती है। ऐसे में तमाम लोग विपक्षी तो सवाल कर ही रहे हैं, हम जैसे पत्रकार भी सवाल करके जवाब खोजना चाहते हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। कुछ बेहतर हो तो अच्छा लगता है, अगर नहीं बेहतर हो रहा है तो सवाल करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में जो कांग्रेस कह रही है या हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया उतना कह देने भर से ठीक हो गया, काम हो गया? और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भैया हमने 30 नहीं 27 लिया था, चेक से पैसा लिया था, तो क्या जो चेक से पैसा लिया जाएगा उसे हम व्हाइट मनी समझ लें, जो माफिया से लें या फिर आप किस शराब के ठेकेदार से लें या ऐसे लोगों से लें? तो थोड़ा बहुत जनता को भी एक्टिव होना पड़ेगा, आप लोगों को भी एक्टिव होना पड़ेगा और सवाल करने की आदत आप लोगों को डालनी पड़ेगी। तो गुजारिश यही है कि आप लोग सवाल कीजिएगा, नहीं तो अपने आपके इलाके में भी जो नेता विधायक आए, पार्षद आए, उनसे सवाल कीजिए, पूछिए कि वाकई में हो क्या रहा और राय क्या है आप इसको लेकर। आप कमेंट के जरिए मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस डिबेट को पहुंचाएं ताकि लोग जान पाए कि हो क्या रहा है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है इस मामले पर, और जो लोग इस मामले के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, वो किस तरीके से इन सब चीजों से पर्दा हटा रहे हैं। कोशिश में भी यही कर रहा हूँ लगातार। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड।